जिंदगी में हर किसी इंसान को मुश्किल हालातों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी मुश्किल वक्त में कोई इंसान बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। ये समय हमेशा बुरा नहीं होता। दोस्तों, कई सफल लोगों ने अपने मुश्किल हालातों को भी अवसरों में बदल दिया। दोस्तों, मुश्किल का दूसरा नाम ही मौका है, यानी कि हर सिचुएशन में एडवांटेज छिपा होता है। दोस्तों, चाइनीज़ लैंग्वेज में मुश्किल को कहते हैं वाई जी, जिसमें वाई का मतलब है खतरा और जी का मतलब है मौका, यानी मुश्किल में खतरा और मौका दोनों छिपे होते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि जो इंसान अपनी समझदारी का सही यूज करके मुश्किलों को एडवांटेज में बदलता है वो दुनिया में आगे बढ़ता है। जब अर्नाल्ड ने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी तो उनके पास ना तो मशीनें थी और ना कोई सिखाने वाला था। बेसमेंट में कुछ डंबल्स और प्लेट रखी हुई थी। अर्नाल्ड ने इस मुश्किल को मौके में बदला और जितना भी मटेरियल उन्हें बॉडी बिल्डिंग के बारे में बुक्स से मिला उन्होंने सब पढ़ा। ऐसा करते करते उन्हें शरीर के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया और अर्नाल्ड प्रेस जैसी कुछ नई एक्सरसाइज का आविष्कार किया। दोस्तों, आप जहाँ पर भी हो वहीं से शुरुआत करो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि इस वक्त जहां आप हो वहीं से शुरुआत करो। परफेक्शन का इंतज़ार मत करो, छोटे से छोटे कदम लो जो आपको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ था ना, तब उसमें कॉपी एंड पेस्ट जैसे कुछ बेसिक फीचर्स नहीं थे। अगर स्टीव जॉब्स अपनी प्रोग्रामिंग टीम का इंतज़ार करते तो निश्चित तारीख से लेट हो जाते और आने वाले वर्जन भी डीले हो जाते। इसलिए उन्होंने रिस्क लेकर पहला आईफोन लॉन्च किया। ज़्यादातर लोग शिकायत तो करते हैं कि सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं है, जबकि मार्कस ऑरेलियस कह रहे हैं कि कैसा होगा चिंता मत करो, अभी जो भी छोटे से छोटा कदम दिखता है ना वो करो और अपने काम पर ध्यान दो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि जो काम जिस लायक है उस पर उतना ही ध्यान दिया जाए। ऐसा करने से आपके पास समय और शक्ति रहती है। आपको लगता है कि सब कंट्रोल में है, जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, ना थकते हो ना रुकते हो। आपके पास हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने की एनर्जी होती है। सेम नामी एक शख्स जो एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में 11 साल की एज में रसिया से अमेरिका आए। कारपेंटर से लेकर घोड़े बेचने तक सेम ने बचपन में बहुत काम किए। फिर 1870 के आसपास अमेरिका में पहली बार केला आया और पॉपुलर हुआ, क्योंकि केला खाने में आसान, टेस्टी और हेल्थी होता है। लेकिन ये फल शुरुआत में बहुत महंगा था क्योंकि दूसरे देशों से आता था और 25% केला रास्ते में ही खराब हो जाता था और अपने साथ आसपास रखे फलों को भी खराब कर देता था। एक बार सेम ने देखा कि पोर्ट पर ढेरों केले फेंक दिए गए हैं क्योंकि ये कुछ ही दिन में खराब हो जाएंगे। सेम को लगा कि मैं खुद ही अकेले इन केलों को एक दिन के अंदर लोकल मार्केट में बेच सकता हूँ। फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने 10,000 लगाकर केले बेचने का धंधा शुरू किया। ये धंधा उनके लिए इतना मुनाफेदार साबित हुआ कि 5 साल में उन्होंने 50 लाख का प्रॉफिट कमा लिया और एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट कर ली। जब सेम ने 5,000 एकड़ की ज़मीन खरीदी तो वो होंडुरास के जंगल में रहने लगे और किसानों के साथ खेती मजदूरी करने लगे, क्योंकि वो अकेले ही खेती की हर डिटेल को अच्छी तरह समझना चाहते थे। सेम का मानना था कि जो भी आप करने जा रहे हो ना उसे अपने हाथों से करके देखो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। इसी सोच के चलते सेम ने अपने से 100 गुना बड़ी कंपनी यूनाइटेड फ्रूट को खरीद लिया। दोस्तों, इस बात से ये साबित होता है कि प्रॉब्लम किताबी ज्ञान से सॉल्व नहीं होती और ना ही पैसों की ताकत से। जब आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूँगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर ही रहूँगा, तब जाकर प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच और दिशा बदलो, सफलता तुम्हारा खुद वेलकम करेगी। दोस्त, रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ घुस जाए ना तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना मुश्किल है। यानी हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपनी भीतर की कमजोरियों से हारते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, लक्ष्य के रास्ते में कई सारी मुश्किलें तो हैं। दोस्तों, एक बार आप सोचो, लक्ष्य के रास्ते में कई सारी मुश्किल तो हैं, लेकिन अगर तुम इनको पार कर गए तो क्या होगा? जो इंसान मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा उसमें कितनी विल पावर होगी, उसका अपने मन पर उसका कितना कंट्रोल होगा, ऐसा इंसान क्या नहीं कर सकता। दोस्त, जब तक आप एड़ी चोटी का जोर ना लगा दो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस काबिल हो। जब भी आपको कोई परेशानी हो या लगे कि आप कितने नाकाबिल हो तो जरा खुद से पूछिए, दोस्त, अगर मैं इस डर को हमेशा के लिए पार कर गया तो क्या होगा?
अगर मैं सच में अपने काम के लिए हमेशा कंसिस्टेंट रहना सीख गया तो क्या होगा? अगर मैं हर दिन 100% देने लगा तो क्या होगा? अगर मैं दूसरों की बात पर यकीन करना बंद कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं सच में खुद को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दूं तो क्या होगा? ये सारे सवाल आपको अपने सेल्फ डाउट को पार करके अपने लक्ष्य की तरफ देखने की ताकत देते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। दोस्तों याद रखना, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ते जो भीड़ से निकल गया।